प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 11वीं और 12वीं में गणित विषय के लिए संबंध जो टॉपिक है, रिलेशन जो टॉपिक है, उस पर उसके कुछ पदों पर चर्चा की। आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। तो आगे चर्चा में सबसे पहले आता है संबंध। उस दिन हमने संबंध के लिए जो काम में आने वाले कुछ पद थे उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको समझाया। आशा है आपकी समझ में आया होगा। आपने पुस्तक देखी होगी, पुस्तक में से और उदाहरण देखे होंगे, उससे वो बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। वो जो बिंदु है, पद है, वो अब इसमें काम आने वाले हैं। तो जो संबंध है, रिलेशन है, वो मैंने उसमें बताया आपको। आज हम संबंध जो गणित में ऐच्छिक विषय में चलता है, उसमें संबंध की जो परिभाषा है वो देखेंगे। दो एरिक्ट समुच्च ए से समुच्च बी में एक संबंध खुला वाक्य पी एक्स वाई है। खुला वाक्य के बारे में उस दिन हमने चर्चा की थी। तो यहां जो खुला वाक्य है वही इस संबंध को दर्शाता है, पी एक्स वाई। यहां पर एक्स समुच्च ए का अवयव है या एलिमेंट ऑफ ए और वाई एलिमेंट ऑफ बी। इस तरह से ये संबंध की एक छोटी परिभाषा है। संबंध का जो संकेतन है, संबंध को दर्शाने का जो तरीका है या लिखने का जो तरीका है वो क्या है, देखिए। आर सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी आर संबंध जो है समुच्च ए से समुच्च बी में एक संबंध है। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। आर रिलेशन ए टेंड्स टू बी, इस तरह से इसको बोलते हैं। अब इसका दर्शाने का तरीका या लिखने का तरीका, आर संबंध को नियम रूप में कैसे लिखते हैं। आर पी एक वाक्य है, पी एक्स वाई, एक्स समुच्च ए का अवयव है, वाई समुच्च बी का अवयव है। इस तरह से इसका संकेतन संबंध का दर्शाता है। संबंध के अंतर्गत किसी एलिमेंट को यदि दर्शाना, केवल एक अवयव का संबंध दूसरे अवयव से है, तो उसको कैसे डेनोटेट करते हैं, संबंधित करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे दर्शाते हैं। संबंध आर के अंतर्गत अवयव ए समुच्च ए का अवयव है का संबंध अवयव बी समुच्च बी का अवयव है से है का संकेतन कैसे लिखा जाता है, पी ए बी नियम रूप में। पी आर के अंतर्गत ए का रिलेशन बी से है, ए आर बी, यानी एक्स आर वाई रूप में। त्रिमितीय युग्म रूप में एक पी एलिमेंट ऑफ आर। ये त्रिमितीय युग्म समुच्च आर का एक सदस्य है। त्रिमितीय युग्म आपको उस दिन बताया था। त्रिमितीय युग्म क्या होता है, जिसका क्रम निर्धारित रहता है, निश्चित रहता है। ये पहला अवयव है तो पहला ही होगा, यदि क्रम बदल देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। संबंध नहीं है, ये तो संबंध है तो दर्शाता है। इस तरह से संबंध नहीं है तो दर्शाने के लिए जो संबंध का संकेतन है आर, उसको हम ऐसे लाइन से काट देते हैं। ए का रिलेशन नहीं है बी से, अर्थात ए का संबंध नहीं है बी से। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे। एक समुच्च एरिया, ये राजधानियों का समुच्च है, जिसमें जयपुर है, चंडीगढ़ है, भोपाल है, पटना है। एक सामान्य उदाहरण से हम इसको ले रहे हैं। तो इसमें राजधानी का जो रिलेशन है वो देखें, बी। ये राज्यों का समुच्चय है, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, हरियाणा। इस तरह से हमने दो समुच्चय लिए हैं। अब इनमें जो रिलेशन है, आर संबंध ए से बी में है, एक्स आर वाई इंप्लाइज दैट एक्स वाई की राजधानी है, यानी एक्स राजधानी है और वाई राज्य है। तो क्रम निर्धारित हो गया। पहला जो त्रिमितीय युग्म का पद होगा वो राज्य होगा, राजधानी होगा, और दूसरा जो पद होगा वो राज्य होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने समुच्च ए के अवयवों को इस तरह से लिख दिया है। 1 2 3 क्रम दे दिया है। बीच में हमने संबंध आर लिख दिया। इसका संबंध का मतलब आर का मतलब राजधानी है। इधर हमने समुच्च बी के अवयवों को लिख दिया है और किसका रिलेशन किससे है ये हमने यहाँ दिखाया है। तो जयपुर का संबंध, जयपुर राजधानी है राजस्थान की, तो इसमें क्रम से लिखा है 1 2 3 4। तो जयपुर 1 नंबर पर है, तो 1 नंबर के द्वारा इसको हम यहाँ संकेतात्मक दिखाया है। चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब की और हरियाणा की, तो 2 क्रम पे लिखा है, 2 क्रम को। भोपाल
एमपी की राजधानी तो 3 क्रम पे लिख दिया, पटना बिहार की राजधानी तो 4 क्रम पे लिख दिया। और इसको हम एक ये चित्रात्मक रूप में हमने आपको ये दर्शाया है। यदि हम इसको XRY रूप में लिख के लिखें तो कैसे लिखेंगे? जयपुर आर राजस्थान, चंडीगढ़ आर पंजाब, चंडीगढ़ दोबारा आएगा तो 2 राज्यों की राजधानी है हरियाणा, और पटना बिहार की है, पटना आर बिहार। तो एक और रह गया भोपाल, भोपाल आर एमपी। तो इस तरह से इसको XRY रूप में लिख सकते हैं। ये चित्रात्मक रूप से बताया है, इसका XRY रूप यहाँ दर्शाया है। अब हम संबंध की परिभाषा, उसका संकेतन और उसको एक उदाहरण के द्वारा लिखने का तरीका हमने देखा। अब हम संबंध को आगे बढ़ाने के लिए इसमें संबंध के रूप या संबंध को लिखने के जो तरीके हैं उनको देखेंगे। तो संबंध को लिखने के तरीके या रूप कौन कौन से हैं वो देखिए। एक XRY रूप है, दूसरा कृमितीय रूप है, इसका दूसरा नाम रोस्टर रूप भी कहते हैं, इसको A क्रॉस B का आप समझ रूप भी कहते हैं। तीसरा है नियम रूप, इसको समझ निर्माण रूप भी कहते हैं। और चौथा है वेन आरेख रूप। वेन जॉन एक गणितज्ञ था, उसने समझ को एक बंद आकृति में दर्शाने का तरीका बताया था, इसलिए वो बंद आकृतियों में समझ को जब दर्शाते हैं तो वो आकृतियां वेन आरेख कहलाती हैं। तो वेन आरेख के रूप में इस संबंध को दर्शाते हैं ऐसे। तो अब एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझेंगे 4 रूपों में इसको कैसे लिखा जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल है, ए समुच्च है, इसमें 1 2 3 5 7 ये एलिमेंट है। और दूसरा जो समुच्चय बी, इसमें 1 4 6 9 एलिमेंट हैं। एक रिलेशन आर ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि XRY, x का रिलेशन y से इस प्रकार है, इफ एंड ओनली इफ x का दोगुना y है, जहां x एलिमेंट a का है और y एलिमेंट b का है। इस उदाहरण को यदि हम इन चारों रूपों में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, इसमें से हमने एक एलिमेंट ले लिया, एक लिया, तो एक रिलेशन किससे होगा? तो एक का दोगुना चाहिए हमें आगे। तो एक का दोगुना 2 होता है, तो बी में 2 है क्या? नहीं है। तो बी में कोई एलिमेंट नहीं है 2, इसलिए रिलेशन नहीं है। इस तरह से इसको लिखेंगे। फिर ये में से ले लिया एलिमेंट 2 का दोगुना होता है 4, तो 2 का रिलेशन हो गया 4 से। तीसरा एलिमेंट ले लिया 3 का रिलेशन 6 से हो गया। और 5 लिया, 5 का रिलेशन 10 से होता है, लेकिन 10 एलिमेंट नहीं है, 2 भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये जो है इनको हम नहीं लेंगे। केवल हमारे पास 2 आइटम बचे, 2 अवयवों का संबंध ही इस परिभाषा के अनुसार मिला। तो XRY रूप में जब लिखेंगे इस संबंध को, इस उदाहरण को, तो 2 का संबंध 4 से लिखा जाएगा, 3 का संबंध 6 से लिखा जाएगा। 3R6 और 2R4, इस तरह से ये XRY रूप इसका पूरा होता है। इसी को यदि त्रिमितीय रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? त्रिमितीय रूप A क्रॉस B का आप समझ रोस्टर हो, तो R को हटा देंगे और मजरक कोष्टक के अंदर दोनों त्रिमितीय युग्मों को इसमें लिख देंगे 2, 4, 3, 6। इस तरह से इस रिलेशन के 2 एलिमेंट हो गए, 2 4 और 3 6। अब इसमें यहां अभी हमने लिखा है A क्रॉस B का उपसमूह। तो अब यहाँ A क्रॉस B क्या है? कल के टॉपिक में हमने बताया था कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने बताया था उसमें A क्रॉस B यानी समुच्च A का समुच्च B से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो कृमिक युग्मों का एक बड़ा समुच्च प्राप्त होगा, जिसमें एलिमेंट होंगे 5 चौके 20 कृमिक युग्म होंगे। और इस रिलेशन में कितने हैं? केवल 2 कृमिक युग्म हैं। तो ये जो रिलेशन R है
ये ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, इसलिए इसका नाम ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय रूप भी कहा जाता है। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं आर उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी, इसलिए इसका ए क्रॉस बी उपसमुच्चय रूप भी कहा जाता है, रोस्टर रूप भी इसको कहते हैं। इसी उदाहरण को यदि नियम रूप में लिखा जाए तो नियम रूप का मतलब जो कृमित युग्म इसमें आते हैं या जो रिलेशन अवयवों के होते हैं वो इसी के अंदर समाहित हो जाएं, लेकिन वो परिभाषा रूप में हो। तो कैसे लिखेंगे? आर एक रिलेशन है और इसमें महिला कोष्टक में लिखते हैं एक्स वाई, ये नियम रूप हो गया या प्लावैक हो गया, सच का चिन्ह या सच का चिन्ह दो बिंदी के रूप में भी लगाया जाता है। तो ये भी सच का चिन्ह है और ये भी ऑब्लिक जैसे लगाते हैं, ये भी गणित में सच का चिन्ह कहा जाता है। सच यानी आगे की जो लिखी हुई बातें हैं वो क्या है, इनके बारे में सच से पहले जो लिखा हुआ है इसके बारे में आगे क्या है, यानी एक्स और वाई जो है वो क्या है, एक्स का दुगना वाई है, एक बात। दूसरी बात, एक्स समुच्चय ए का अवयव है या सदस्य है और वाई सदस्य बी का है, तो इस तरह से इसको नियम रूप में लिख सकते हैं। अब चौथा है वेन आरेख रूप, वेन आरेख डायग्राम। समुच्चय ए को लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 7 और समुच्चय बी को लिख दिया बंद आकृति यानी वृत्त में लिखा। वृत्त के अंदर इनको कहीं भी लिखा जा सकता है, मैंने वैसे लाइन से लिख रखा है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है लाइन से लिखना है, इसमें कहीं भी लिख सकते हो आप, बंद आकृति के अंदर कहीं भी ये लिखे जा सकते हैं। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी, ए और बी में इस एग्जाम्पल के अंतर्गत क्या रिलेशन है, तो ए और बी के अंतर्गत एक्स का दुगना वाई है, यानी 2 का रिलेशन 4 से है, 3 के निशान के द्वारा दर्शाया गया है, और 3 का रिलेशन 6 से है, 3 के निशान के द्वारा दर्शाया गया है। और ऊपर जो 3 का निशान लगा हुआ है ये आर है, आर यानी रिलेशन ए से बी में। तो इस तरह से किसी भी संबंध को, किसी भी एग्जाम्पल को यदि हम करेंगे तो इन 4 रूपों में हम उसको लिख सकते हैं, और जौन से रूप को आपको सवाल में पूछेगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। और इसके ऊपर एक सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और अब जो संबंध है तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में, जैसे यही उदाहरण था हमारा, इसी उदाहरण के अंतर्गत यदि हम ये कहें कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कुल कितने संबंध हो सकते हैं, यानी कितने संबंध हम इसमें बना सकते हैं, तो उनकी संख्या यदि हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, तो उसका एक फॉर्मूला है 2 की घात p की, यानी p तो है ए समुच्चय के एलिमेंट की संख्या, समुच्चय ए में कितने सदस्य हैं, q है समुच्चय बी के सदस्यों की संख्या। अब इसको और भी क्या कहते हैं, और कहते हैं a गुणा b के संबंध उप समुच्चयों की संख्या। a गुणा b, वही कल टॉपिक जो बताया था कार्तीय गुणन, a गुणा b, जो कार्तीय गुणन में जितने क्रमित युग्म होते हैं उनके द्वारा कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, उनकी संख्या या संबंधों की संख्या समान हुआ करती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा यदि हम देखें तो ए समुच्चय में 3 अवयव हैं, नंबर ऑफ ए बराबर 3 यानी p बराबर 3, नंबर ऑफ बी समुच्चय में 2 अवयव हैं, नंबर ऑफ बी यानी 2, q का मान 2। तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या यदि ज्ञात करना चाहें तो अब जो नया कोर्स चेंज हुआ है उसमें ये पूरा टॉपिक इसी प्रकार से है। तो संबंध इसमें ये भी पूछा है, एक सवाल है उसी का, ए से बी में संबंधों की संख्या 2 की घात p गुणा q यानी 3 गुणा 2 की घात 6 यानी 64 संबंध इसमें होंगे। अब संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत, ये 3-4 चीजें और हैं संबंध के बारे में जिनको अभी हम देखते हैं क्या है। संबंध का प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत यानी डोमेन, सहप्रांत यानी कोडोमेन
पर्सन यानी रेंज। तो जो प्रांत है, एक संबंध आर ए से बी में परिभाषित है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। तो जो पहला समुच्चय है ए, ये पूरा का पूरा प्रांत होता है। सह प्रांत होता है समुच्चय बी, और रेंज होता है समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जिनका संबंध समुच्चय बी के अवयवों से है। यानी किसी उदाहरण के अंतर्गत देखा जाए तो समुच्चय ए के ये एलिमेंट है, समुच्चय बी के ये एलिमेंट है, तो समुच्चय ए का एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड है, 2 का संबंध 4 से, 3 का रिलेशन 6 से, तो 4 और 6 यानी 4 और 6 ये पर्सन हो गया इसका। इसी उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो पर्सन इसका होगा 4 और 6, और प्रांत हो गया ए, पूरा ए समुच्चय, और सह प्रांत हो गया बी समुच्चय। तो इस तरह से संबंध के जो बिंदु थे ये पूरे हो गए। अब इसके आगे संबंध का जो अगला बिंदु है वो है प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध यानी क्या, तो देखेंगे हम प्रतिलोम संबंध यानी क्या। प्रतिलोम संबंध का सीधा सा अर्थ शब्द से ही पता लगा है, और वो है उल्टा। प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी उल्टा। जैसे रिलेशन आर समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, तो इसका प्रतिलोम समुच्चय बी से ए में परिभाषित होगा, उल्टा, संबंध का उल्टा। प्रतिलोम संबंध, समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, एक संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। तो प्रतिलोम जो संबंध है आर इनवर्स होगा, और वो होगा बी से ए। ये प्रतिलोम संबंध है। इसको लिखते कैसे हैं, नियम रूप में यदि लिखें तो आर एक रिलेशन है एक्स वाई, नियम रूप हो गया, बैक हो गया पूरा बैक, सच दैट एक्स ए का एलिमेंट है, वाई बी का एलिमेंट है। तो आर इनवर्स को किस तरह से लिखा जाएगा, जो त्रिमित युग्म है या खुला वाक्य है उसको उल्टा कर देंगे, वाई का रिलेशन एक्स से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बात वही है, वाई एलिमेंट ऑफ बी, इस तरह से आर इनवर्स को इस तरह से लिखेंगे। या एक्स और वाई रूप में लिखें, एक्स का रिलेशन वाई से है तो वाई का रिलेशन इनवर्स में एक्स से होगा, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये है, ये है, ये है, तो ये है, इफ एंड ओनली इफ। इस तरह से ये प्रतिलोम संबंध की एक परिभाषा हमने यहाँ आपको बताई। एक उदाहरण यदि हम लें एग्जाम्पल के तौर पर, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, इसमें एलिमेंट ले लिए हमने 1 2 3 4, और बी में एलिमेंट ले लिए हमने 2 4 5 8। एक रिलेशन हमने डायरेक्टली लिख दिया इसमें, एक का रिलेशन 4 से, 2 का 5 से, और 3 का 6 से। तो इसका आर इनवर्स जो होगा वो कैसे होगा,
4 का 1 से, 5 का 2 से और 6 का 3 से। इस तरह से ये R इनवर्स दर्शाया जाएगा। अब इसके विस्तृत जो उदाहरण है वो हम लेंगे। एक दो उदाहरण विस्तृत इसके लेके आपको समझाते हैं। देखिए, प्रतिलोम संबंध तक ये हमारा पूरा हो गया। एक छोटा सा संबंध और है, उसको बता देते हैं। तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का अर्थ क्या है? आइडेंटिटी है कि किसी संबंध की आइडेंटिटी, यानी स्वयं का स्वयं से एक संबंध समुच्च ए पर तत्समक संबंध कहलाता है। यदि एक प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से और केवल स्वयं से तो वो तत्समक संबंध कहलाता है। उदाहरण ले लें, इसका संकेतन जो है, कैसे इसको लिखते हैं, संकेतन क्या है? यदि समुच्चय ए है तो आइडेंटिटी ऑफ ए, इस तरह से लिखते हैं। एक एग्जांपल देखें, यदि हम तो एक समुच्चय ले लिया ए, इसके एलिमेंट 1 2 3 ले लिए हमने, और इसका आई ए आइडेंटिटी रिलेशन लिखा जाए तो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से और 3 का रिलेशन 3 से। इस तरह से ये एक तत्समक संबंध आई आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अब इसका एक बड़ा उदाहरण ले लेते हैं, जिससे हमारा संबंध का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में आगे जो होगा वो संबंध के प्रकार आएंगे, फिर उसको आगे देखेंगे। तो आज हम एक बड़ा उदाहरण से इसको बताते हैं। एक उदाहरण देखेंगे तो हम पुस्तक उठा कर देखेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हम एक उदाहरण यहाँ ले रहे हैं, उसकी सहायता से आप समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या, एक रिलेशन R ए समुच्चय से ए समुच्चय में परिभाषित है। इसकी जो परिभाषा है वो है एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एक्स प्लस 2y बराबर 10 वेयर या फॉर एवरी, ये चिन्ह गणित का फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए उल्टा भी बना के उसको काट दो। और एक चिन्ह और आपको बता देता हूं, ये उल्टा भी बना के काट दो, ये एंड का चिन्ह है और ये चिन्ह है और एवरी, प्रत्येक के लिए। अब ये जो रिलेशन बता रहे हैं हम, इसमें इन x और y के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, x ये में से होगा और y भी ये में से। ऐसी ही इसकी परिभाषा है। अब इसको हम एक्स आर वाई रूप, नियम रूप, प्रतिलोम, प्रांत, सहप्रांत, इसकी सारी चीजें एक उदाहरण के द्वारा सारी निकाल के दिखाएंगे। तो ये जो इसका मुख्य भाग है ये है, और ये सब 2 भाग इसके मुख्य हैं। यहाँ समझना आपको इन दोनों को आवश्यक है। आपने कक्षा 10वीं में ग्राफ रेखा चित्र का जो सवाल किया है उसमें x और y के मान निकालना आपने सीखा है, वैसा ही काम इस उदाहरण में यहाँ पे कहा है। तो x प्लस 2y बराबर 10, ये जो समीकरण है इसके द्वारा ही इस रिलेशन को निकाला जाएगा। यानी यदि हम y का मान निकालें तो 10 माइनस एक्स बटे 2, ये इसका रूप बदल दिया। इसके द्वारा हम मान निकालेंगे तो x का मान यदि 1 लिया जाए ये में से, देन
y का मान आएगा 10 माइनस 1/2 यानी 9/2। तो 9/2 जो y का मान आया है नॉट एलिमेंट ऑफ ए का सदस्य नहीं है, इसलिए इस संबंध के अंतर्गत एक का रिलेशन 9/2 से है, जो नहीं है, रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो अब हम इसमें से वही एलिमेंट लेंगे जिससे y का मान भी a समुच्चय के अंतर्गत ही आए। तो x का मान दिया हमने 2, देन y बराबर 10 माइनस 2/2 8/2 यानी 4। तो 4 इसमें है, 2 भी इसमें है, तो इसका मतलब 2 का रिलेशन 4 से हो गया, 2 का रिलेशन 4 से हो गया। अब हमारा ये x और y रूप यहाँ आता चला जाएगा। x का मान यदि हम 4 में 3 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 का रिलेशन किसी एलिमेंट से नहीं आएगा, क्योंकि अपूर्ण संख्या आएगी। तो y बराबर 10 माइनस 4/2 यानी 6/2 यानी 3, देन 4 का रिलेशन 3 से हुआ। x बराबर 6 लेंगे तो y बराबर 10 माइनस 6 5 नहीं लेंगे तो 4/2 यानी 2, देन 6 का रिलेशन 2 से हुआ। x बराबर 8, देन y बराबर 10 माइनस 8/2 2/2 यानी 1, तो 8 का रिलेशन हो गया 1 से। तो x और y रूप में इसके 4 चैनल आए, 4 पद आए, 1 2 3 4, और ये संबंध को दर्शाते हैं x और y। यदि हम इसको नियम रूप में लिखें या त्रिमित युग्म रूप में लिखें, देखिए त्रिमित युग्म सवाल में पूछता है, और ये आपकी पुस्तक का ही सवाल है। r बराबर त्रिमित युग्म रूप में लिख लीजिए, 4 त्रिमित युग्म बनेंगे इसके, मैंने अभी खाली छोड़ा है और इसका रूप पूरा बना दिया है। तो पहले त्रिमित युग्म में 2,4, दूसरे त्रिमित युग्म में 4,3, तीसरे त्रिमित युग्म में 6,2, अगले में 8,1। इस तरह से इस रिलेशन के 4 एलिमेंट हुए, यानी 4 त्रिमित युग्म हमको प्राप्त हुए। ये त्रिमित युग्म रूप हो गया, ये x और y रूप हो गया। यदि इसका प्रतिलोम संबंध लिखा जाए तो प्रतिलोम संबंध इसका लिख सकते हैं, प्रतिलोम संबंध यानी r इनवर्स बराबर, इन त्रिमित युग्मों का क्रम आप बदल दीजिए, 3,4 नहीं, 2,6 और 1,8। इस तरह से ये r इनवर्स आपको प्राप्त हुआ। अब इनका यदि हम प्रांत और परसर और देखें तो देखिए क्या रिलेशन है इनमें दोनों में। तो r का प्रांत 2 4 6 8, तो r इनवर्स का क्या है, देखिए आप मिला के, r का परसर रेंज, तो r का परसर होगा 4 3 2 1। तो क्रम से लिख दो या ऐसे लिख दो 4 3 2 1, तो क्रम से 1 2 3 4 लिख देंगे तो वो भी ठीक होगा। अब ये r इनवर्स में देखा जाए 4 3 2 1 क्या हो गया, r इनवर्स का प्रांत हो गया। ये क्या हो गया, r इनवर्स का परसर हो गया। यहां देखिए r का जो प्रांत होता है वो r इनवर्स का परसर होता है, r का जो परसर होता है वो r इनवर्स का प्रांत होता है। तो इस तरह से प्रतिलोम संबंध और संबंध के प्रांत और परसरों का रिलेशन भी यहाँ आपको मैंने दर्शा दिया है इस उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये संबंध का जो बिंदु है वो पूरा हुआ। एक्सरसाइज में से आप बहुत सारे सवाल इस तरह से करके देख सकते हैं। और अब इससे आगे हम अगले वीडियो में अगली पंक्ति में हम संबंधों के प्रकार लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 1-2 लेक्चर में अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।